साथियों, हमें बुज़ुर्गों का बड़ा मान सम्मान करना चाहिए। इन बुज़ुर्गों के समय में संसाधनों का अभाव था। इनको तो सिर्फ यही संस्कार मिले हुए थे कि मेहनत करनी है, और सभी काम उस टाइम इतने मेहनत के थे कि ट्रैक्टर वगैरह साधन बहुत कम थे या नहीं थे। जो ऊंचे नीचे खेत थे, इन्होंने बलदों की गोड़ी के द्वारा उनको एक शार किया। बड़ी दूर दूर से नहरी पानी को लाते थे, खाड़ खुड़स मार गए। जो भी काम थे बहुत ही मेहनत के थे। फसलों के अंदर जो खरपतवार होती है, घास हो जाता है, उसको भी खोद खोद कर ही पाड़ते थे। दवाई वगैरह सिस्टम बहुत कम था। इतनी मेहनत के काम थे कि दिन में मेहनत करनी, रात को पशु चराते थे, भैंस चराते थे। इतनी मेहनत की है इन बुजुर्गों ने, जी तोड़ मेहनत करी है। जिस तरह से आजकल चर्बी बढ़ जाती है इंसान के अंदर, पेट बड़े हो जाते हैं, इन बुजुर्गों में तो वो पुर्जा ही ख़त्म हो गया। चाहे कितना आराम कर लो, इनके अंदर कोई चर्बी बढ़ने वाला सिस्टम नहीं रहा। आज एक बुजुर्ग की मौत पर गया हुआ था मैं, वहाँ और भी कई बुजुर्ग बैठे थे, तो उनसे बातचीत की। बहुत मेहनत के काम थे, उन्होंने बताया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत के काम थे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि इन बुजुर्गों की तो जो 75 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, इनकी तो पेंशन भी 5,000 रुपये कर देनी चाहिए। कुछ गिने चुने अभी तो कुछ दिन तो आराम की ज़िंदगी जी लेंगे। और सभी साथियों से, चलो सरकार तो हमारे हाथ में नहीं है, और सरकार के काम तो पता नहीं कब हुए ना हुए। सभी साथियों से मैं एक निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि जो भी बुजुर्ग कहीं मिल जाए, या जिसके घर में बुजुर्ग है, उसके पोते पोतियों ने, बेटे बहुओं ने खूब सेवा करनी चाहिए। उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। इन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी है। उस टाइम काम ही इतने मेहनत के थे। और जिस भी साथी ने कहीं कोई बुजुर्ग रास्ते में मिल जाए, उसको जैसे भी सहारे की ज़रूरत हो, चाहे उसने कहीं दूसरी जगह जाना, उसको बड़े आराम से बिठा के ले जाओ, उससे पूरे आदर के साथ, मान सम्मान से बोलो उसके साथ। क्योंकि ये उस समय के अनपढ़ बुजुर्ग हैं, इनको कई बातें भी देर में समझ आती हैं। उनके हिसाब से बड़े आराम से बातचीत करें। बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करना चाहिए। इन बुजुर्गों ने बहुत मेहनत करी है। जो करीब 60-70 साल के हैं, इनने मेहनत बहुत करी है। इससे पहले जो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। उस टाइम पैसे की भी कमी थी, रेट सस्ते थे हर चीज़ के, और मेहनत बहुत करनी पड़ी। मेहनत से सिवाय इनको आराम करने के बारे में तो पता भी नहीं है। इन्हें कभी रेस्ट भी करना होता है, शरीर को आराम की भी ज़रूरत है। सवेरे से शाम तक लगातार काम करने की एक आदत बन चुकी थी इनकी। काम से सिवाय और कोई मतलब ही नहीं। कुछ दिन पहले मैंने 4 बुजुर्गों को यहाँ एक खाड़स मारते हुए देखा। मैंने उनसे पूछा, मैं तो बहुत हार्ड काम है और तुम तो काफ़ी बूढ़े हो चुके हो। वो लगभग 70 साल की उम्र के थे, चारों 70 के आसपास के। उनके मुंह में दांत जाड़ नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें आदत पड़ी हुई है। पूरी गर्मी में सवेरे से शाम तक उस काम को करके गए वो। मैं कमाल मान गया। इतनी गर्मी में 1 घंटा भी कसिया काम करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी तो जन्म से आखिर तक ऐसी आदत बन गई कि काम से सिवा और कुछ मतलब नहीं। इनके समय में कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था, कोई रेडियो टेलीविज़न कुछ भी नहीं होते थे। और ये कुछ अनपढ़ थे, ये अखबार वगैरह कुछ पढ़ नहीं सके थे। इन्हें देश विदेश की बातों से कोई मतलब नहीं, इन्हें तो काम से ही मतलब था। इतनी जी तोड़ मेहनत करी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। इनकी जितनी सेवा हो सके, जिस भी साथी से, जिसके घर में बुजुर्ग हैं, वो पूरा मान सम्मान के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। और जो भी रास्ते में किसी ने बुजुर्ग मिल जाए, कहीं मिल जाए, उसके पूरे मान सम्मान के साथ, उसके आदर भाव से उसकी सेवा करनी चाहिए। और कर्या करो साथियों। धन्यवाद।